सतीश नाम का एक व्यक्ति एक दिन जंगल से पैदल अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में पेड़ों के नीचे की झाड़ियों से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई जोर से चिल्ला रहा था, कोई बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। ये सुनकर सतीश ने सोचा, लगता है कोई खतरे में है। कौन हो तुम? रुको, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वो झाड़ियों की ओर बढ़ा। एक औरत जिसके हाथ बंधे हुए थे उसे देखकर सतीश ने पूछा, तुम हो कौन? यहां कैसे? किसने बांधे तुम्हारे हाथ? पहले मेरे हाथ छुड़ाओ, फिर मैं सारी बात बताती हूं तुम्हें। सतीश ने जैसे ही हाथ खोले वो औरत एक शैतान में बदल गई। मैं कितने दिनों से बंधी हुई थी, आज मुझे आजादी मिली। मुझे खाना खाए कई दिन हो चुके हैं। ये कहते हुए शैतान सतीश को मारने के लिए बढ़ी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे गांव में बहुत काम है, प्लीज मुझे जाने दो। इस तरह सतीश ने शैतान से विनती की, अगर मैं इसे मारने की बजाय इसके शरीर में घुस जाऊं तो मैं इसके गांव के लोगों को एक एक करके हर दिन मार कर खा सकती हूँ। वैसे भी इस जंगल से बहुत कम लोग गुजरते हैं। और शैतान सतीश के शरीर में घुस गई। फिर शैतान के काबू में सतीश अपने घर पहुंचा और उस रात आराम किया। अगले दिन देर सुबह सतीश की पत्नी ने पुकारा, ओ जी उठो, सुबह के 10 बज चुके हैं। आपको अपनी दुकान नहीं जाना है क्या? कितने लोग बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने का पूछ के जा चुके हैं और तुम कि सोए ही जा रहे हो। उठो भी अब। इस तरह वो जोर से चीखी। सतीश अनमना सा उठा और खाट पर बैठ गया। ओह, तो इसकी सलून की दुकान है, फिर मैं जो सलून में आएगा उसे अपना शिकार बना सकती हूँ। सतीश अपनी सलून की दुकान पर पहुंचा। मनोज नाम का एक ग्राहक आया। सतीश, जरा मुझे एक अच्छा हेयर स्टाइल दो। ठीक है, आकर बैठो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा। क्या हुआ सतीश, तुम कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे हो और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं मनोज, आज जल्दी दुकान बंद कर दूंगा। अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया तो कोई ग्राहक आ जाएगा। सतीश ने मनोज के बाल काटने शुरू कर दिए। जब मनोज ने शीशे में देखा तो सतीश शैतान की तरह दिखाई दिया। अरे बाप रे, शैतान! तुम आईने में शैतान की तरह दिख रहे हो। शैतान की तरह नहीं, मैं शैतान ही हूँ। इतना कहते हुए शैतान ने मनोज को मार डाला और रात में मनोज के शव को कचरे में फेंक दिया और घर चली गई। अगले दिन मनोज के शव को देखकर लोग घबरा गए। ये किसने किया होगा? तभी एक व्यक्ति वहां आया और उनसे बोला, सतीश एक शैतान के काबू में है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर वे लोग हैरान हो गए और सतीश के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालने का फैसला किया। फिर वे सतीश को जादूगर के घर ले गए। जैसे ही सतीश के अंदर रहने वाली शैतान ने उस जादूगर को देखा, वो सतीश के शरीर से बाहर आ गई और भागने लगी, लेकिन जादूगर ने फौरन उसे एक बोतल में पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। शैतान चीखती रही, लेकिन जादूगर ने उस बोतल को एक नदी में फेंक दिया। इस तरह सतीश और गांव वालों ने उस शैतान से छुटकारा पा लिया।